कंप्यूटर टेक इन हिंदी के पावर पॉइंट के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद फैज़ान। तो चलिए शुरू करते हैं। पावर पॉइंट ओपन करते हैं, इस फाइल से क्लिक करके ओपन कर लेते हैं या कहीं से भी पावर पॉइंट ओपन कर लेंगे और स्लाइड बना लेंगे। ठीक है, अच्छे स्लाइड बना लेंगे। ये हमने अपने पिछले वीडियोस से हम बनाते आ रहे हैं। ये किस तरह से बनी है वो सब पूरा वीडियोस है, और किस तरह से ये बनती है उसका भी सब वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं। इसमें मैंने होम के बारे में भी सभी बताया है, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजैक्शन, एनिमेशन, स्लाइड शो, ये सब बता चुका हूँ मैं। आज हम अपने इसमें रिव्यू पढ़ेंगे। रिव्यू में सबसे पहले होता है स्पेलिंग। ये स्पेलिंग क्या होता है? जब आपने कुछ टेक्स्ट टाइप कर रखा हो और उसमें थोड़ी गलती हो, ठीक है, जैसे इसकी जगह पर यहाँ आई है या ये नहीं है, यहाँ पर कट कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तो ये इसको गलत बता रहा है। हम चाहते हैं कि ये सही वर्ड बताए कि यहाँ पर है क्या एक्चुअल में। मतलब वो वर्ड तो हम भूल गए, लेकिन हमें वर्ड का पता भी नहीं है कि यहाँ लिखा हुआ क्या है। तो इसके बीच में कहीं भी क्लिक करो, उसके बाद स्पेल पर क्लिक करो, मतलब स्पेलिंग पर क्लिक करो। इसकी शॉर्ट की भी होती है F7। क्लिक करेंगे तो ये आपको रिलेटेड वर्ड दिखाने लगेगा कि ये कंप्यूटर हो सकता है, ये हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, कंप्यूटर्स हो सकता है। तो जो भी है उसको चेंज कर लेंगे। अगर यही सही है, आपको पता है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये लाइन हट जाएगी यहाँ से। इग्नोर ऑल करेंगे तो जितने भी रेड हो रहे होंगे, ये तो एक ही वर्ड है। अगर यहाँ पर पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ हो तो सब इग्नोर ऑल करने से जितने भी रेड हो रहे होंगे सब हट जाएंगे। चेंज ऑल करने से सारे चेंज हो जाएंगे, जो इसके वर्ड होंगे उनमें आ जाएंगे। और ऑटो करेक्ट कर सकते हैं कि ये अपने आप इसको सही कर दे। तो हम फिलहाल चेंज करना चाहते हैं, ये चेंज कर देगा इसको। ओके, उसने इसको कंप्यूटर कर दिया है, ठीक है। हमें यहाँ पर पी चाहिए था, हम फिर इसको कट कर लेते हैं। अब ये हम बाहर क्लिक करेंगे, इसके अंदर फिर क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये फिर गलत है। तो इसको कंप्यूटर, यहाँ से जाएंगे स्पेलिंग पर, और ये कंप्यूटर्स ये वाला है, ठीक है। तो इसको कर लेंगे चेंज, तो ये कंप्यूटर्स, ठीक। इस तरह से कर सकते हैं। या आप चाहते हैं हार्डवेयर, जो ये वर्ड लिखा हुआ है इसके बारे में आपको पता लगे या इससे रिलेटेड कुछ वर्ड मिले, तो रिसर्च पर क्लिक कर सकते हैं और ये हार्डवेयर लिखा हुआ यहाँ आ जाएगा। इसको गो करेंगे तो हार्डवेयर से जो मिलते जुलते शब्द होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। कुछ भी हो सकता है, ये अपनी मर्जी से दिखाएगा कुछ भी। ट्रांसलेशन में यहाँ ये कंप्यूटर इज अ टर्म, हार्डवेयर, मैकेनिकल, मटेरियल, पता नहीं क्या क्या है, ये इसी तरह से दिखाता है। इंटरनेट से अगर हम होते ऑनलाइन तो ये हार्डवेयर के और थोड़े ज़्यादा वर्ड बता देता। इस तरह से कर सकते हैं। रिसर्च भी सेम यही है जो अभी हमने वो वर्ड देखा था। इसको हम, अगर हमसे धोखे में कुछ गलत हो जाता है तो उसको हम यहाँ से अनडू कर सकते हैं इस वाले बटन से। इसकी शॉर्ट की कंट्रोल Z होती है, और इससे रिडू कर सकते हैं। अगर हमें वापस वो वैसा ही चाहिए हो जैसा वो गलत था तो रिडू और अनडू, ठीक है। कंट्रोल Z और कंट्रोल Y इनकी शॉर्ट की होती है। कंट्रोल Z पीछे आने की, कंट्रोल Z आगे आने की, ठीक है। तो ट्रेजर होता है कि इस वर्ड के बारे में हमें जानकारी चाहिए तो ट्रेजर पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस वर्ड के बारे में भी वही चीज़ ये खुलकर आ जाएगा, रिसर्च ही आएगा ट्रेजर पर क्लिक करने से भी। तो इस तरह से कर सकते हैं। ये ट्रांसलेट और ये लैंग्वेज, ये यहाँ वर्क नहीं करता, ये ऑनलाइन वर्क करता है कि आप अपने वर्ड को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब ये तभी वर्क करेगा जब तुम्हारा ये चल रहा होगा इंटरनेट, फ्रेंचेस वगैरह वगैरह काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो ये होता है। दूसरा होता है कि आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, आप चाहते हैं कंप्यूटर के बारे में कुछ थोड़ा बताया जाए लेकिन जो है वो दिखाई ना दे, तो आप कमेंट लगा सकते हैं। कमेंट पर क्लिक करके न्यू कमेंट, ये लग गई कमेंट, और इस कमेंट के अंदर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं जो आप चाहें, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद उस कमेंट पर बाहर क्लिक करेंगे तो वो कमेंट दिखाई नहीं देगी, ठीक है। यही कमेंट का फ़ायदा होता है कि कमेंट लग तो जाती है, एक छोटा सा बॉक्स दिखता है बस। उस पर अगर क्लिक करोगे तो उसके अंदर लिखा हुआ दिखाई देगा। क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं तो इसलिए ब्लैंक आ रहा है, वरना यहाँ को पैराग्राफ टाइप हो सकता है पूरा, ठीक। तो ये इस तरह से कमेंट लग जाती है। आप चाहते हैं सॉफ्टवेयर पे लगे तो सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करो, उसके बाद कमेंट, ये सॉफ्टवेयर पर लग गई दूसरी, और अब बाहर क्लिक करोगे तो ये नॉर्मल हो गया, ठीक है।
तो इस तरह से हम कमेंट लगा सकते हैं। हम चाहते हैं हमें पता लगे कमेंट कहाँ लगी हुई है, तो नेक्स्ट कमेंट पर क्लिक करो, कंटिन्यू करो, तो ये यहाँ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये दूसरे पर आ गया, ठीक। प्रीवियस पर क्लिक करेंगे तो पिछला, नेक्स्ट। और अगर ये कमेंट हटानी हो तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, या अगर इसमें कुछ चेंजेस करना हो, मतलब हमें कुछ लिखने से रह गया है तो एडिट कमेंट कर सकते हैं। ये फिर से एडिट हो गई और फिर बाहर क्लिक करेंगे तो फिर ये नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। डिलीट कर सकते हैं, इधर भी लाकर डिलीट कर सकते हैं, ये सब वही है। और यहाँ पर जो है सेकंड जो ऑप्शन है वो बहुत ही अच्छा है, ये कंपेयर, ठीक है। कंपेयर ये है कि आपने दो स्लाइड बनाई हुई है, दोनों एक जैसी हैं लगभग, लेकिन दोनों में से एक में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। उसमें ये फोटो नहीं है, कट कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये फोटो इस स्लाइड में नहीं है, मैंने इसलिए दो स्लाइड बना के रखी हुई है, एक नीचे है और एक ये है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इन दोनों की कंपेयर हो एक दूसरे से, लेकिन ये दोनों फाइल सेव हुई भी होनी चाहिए कंप्यूटर के अंदर, तभी ये कंपेयर कर पाएगा, वरना नहीं करेगा। अगर सेव नहीं करी होगी तो कंपेयर नहीं करेगा। तो कंपेयर पर क्लिक करेंगे। अब ये कह रहा है वो फाइल लाओ जो आपको कंपेयर करनी है। किससे करनी है कंपेयर? जो खोल रखी है, FASS वाली हमने फाइल खोल रखी है। तो हम डेस्कटॉप पर आते हैं और यहाँ पर दो फाइल पड़ी हैं, ये वाली हमने खोल रखी है, तो इसको नहीं लाना है कंपेयर में, इसको लाना है, ठीक है। तो इसको मर्ज करेंगे। उसके बाद ये आपको बताएगा कि कंपेयर में क्या चीज़ है, मतलब क्या चीज़ जो है वो इसमें है और उसमें नहीं है, ठीक है। तो हम स्लाइड प्रॉपर्टीज पर यहाँ क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है नॉन मर्जेबल एनिमेशन, इसमें एनिमेशन नहीं है, उसमें दूसरे वाले में, और इसमें एनिमेशन है, ठीक है। और दूसरे पर क्लिक करते हैं तो ये कह रहा है यहाँ पर एक स्लाइड थी, वो ये थी जो कि ये डिलीट हो चुकी है यहाँ से, ठीक है। उस वाली फाइल में है ये स्लाइड, इसमें नहीं है। और इसी तरह ये कह रहा है कि इस पे एनिमेशन लगा हुआ है, और वो जो हमारा दूसरा बाहर दो फाइल पड़ी, एक ये और एक ये, इस वाले में हमने एनिमेशन भी लगाया हुआ है, इसमें नहीं लगाया हुआ है। इसके अंदर एक चार्ट भी है ब्लू कलर का फाइल, इसमें नहीं है वो। तो ये वही चीज़ दिखा रहा है कि जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है कि इस पर एनिमेशन नहीं लगा हुआ है, ठीक है। वो है दूसरी वाली, और जो है एक तो एनिमेशन नहीं है, ये दोनों बातें यहाँ पर भी लिखी हुई है। और एक स्लाइड जो है स्लाइड 4, ये वाली चीज़ उसमें नहीं है। तो आप उसको इंसर्ट करा सकते हैं या हटा सकते हैं चेक करा के, ठीक है। चेक करा दो तो ये इस तरह से एनिमेशन हट जाएगा और आ जाएगा, ठीक। अब जो जितना भी वो आया है हम चाहते हैं कि वो सब जो इसने कंपेयर करा है वो हट जाए, तो आप इसको एंड रिव्यू कर सकते हैं और यस कर सकते हैं, तो वो नॉर्मल हो जाएगी आपकी स्लाइड वापस पहले जैसी ये थी, FASS वाली जैसे पहले थी। अगर आप कंपेयर करते हैं दोबारा उसी से चलते हैं FASM से, तो हम इस पर आ गए। तो ये कह रहा है कि वो चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं उन चेंजेस को तो ये इसको पहले वाली के जैसा बना देगा, एक्सेप्ट और एंड यस, ठीक है। तो देखो इसने ये इसको नॉर्मल बना दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं पुरानी वाली फाइल से मैच करके कि इसके अंदर का हमें डाटा एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। मर्ज करा, देखिए मैं एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। मर्ज करा। अब जैसे ये कह रहा है यहाँ पर एक स्लाइड इंसर्ट करानी है, तो मैं कह रहा हूँ मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट करा दो, ठीक है। तो उसने इंसर्ट करा दिया, ठीक। उसके बाद हम स्लाइड 4 पर आए। अभी कह रहा है ये तुमने स्लाइड इंसर्ट कराई है, इसको एक्सेप्ट कर रहे हो। हमने इसको एंड स्लाइड शो में करके नो कर दिया, तो ये एक्सेप्ट रह गई यहाँ पर इस तरह से, और इसको यस कर देंगे, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट रह गई, एंड स्लाइड शो करके हमने उसको यस किया तो ये एक्सेप्ट रह गई, ठीक। और ये अब यहाँ पर आ गई है क्योंकि हमने इसको एक्सेप्ट करा लिया है। तो ये हमारी FASS वाली ही फाइल है, और इसके अंदर वो प्रोजेक्ट भी आ गया है जो उसमें था दूसरी वाली फाइल में, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। चलिए इसको बंद करते हैं, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम व्यू के बारे में पढ़ेंगे, व्यू में भी थोड़ी ही चीज़ें हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इसको बंद करते हैं।
पसंद आया हो तो कंप्यूटर टेक इन हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।